Hi guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I am Prajakta. Welcome back to another Real Talk Tuesday video. Now आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा टची है. Also it is quite requested क्योंकि मैं समझती हूँ यार फिलहाल मेरी ऑडियंस का एक मेजर चंक है who's going through a lot of emotional, physical रोलर कोस्टर्स एंड मुझे पता है कि ब्रेकअप जैसी चीज़ हमारे लिए उस टाइम पे कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. तो आई थॉट मे बी आई शुड मेक दिस वीडियो. सो वेलकम टू 3 steps टू गेटिंग ओवर अ ब्रेकअप. एक बात अपने बारे में बता दूं वरना तुम लोग बोलोगे तू कौन है इतना आगे ज्ञान छेड़ रहे हैं, तू कौन है. एक बात बता दूं कि ऑल थ्रू माई टीन एज आई हैव dated a lot of guys. There, I'm gonna put it out there because I used to love the attention, and since I have dated so many guys, I also know how breakups can be the most important thing to happen to you at that time. And now that I'm over my teenage, I can also see how stupid that was. तो अपने experiences से मैंने 3 steps निकाले हैं. कहीं से चेपे नहीं है, कहीं पे देखा नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, बस खुद को ऐसे लगा और मुझे लगा कि you might benefit from this. So 3 steps, there you go. Step number 1 is understanding that the world is not ending. मेरे को पता है कि जब तुम जिस उम्र में हो फिलहाल, a lot of y'all, you know, 13 साल, 16 साल, 18 साल, 20 इस एज में ना सॉरी इस एज में जब ब्रेकअप हो जाता है तो एक वो वाली फीलिंग आती है कि अब कुछ जीने का बहाना नहीं रहा, अब बचा ही क्या है जीवन में, अब मैं सांसें ले रहा हूँ तो किसके लिए, लाइफ खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, एवरीथिंग इज सैड. बट दैट्स अटर बुलशिट. मुझे पता है कि अभी मुझे ये बोलना बहुत आसान है, बट इफ यू एक्चुअली गोइंग थ्रू इट आपको ये लग रहा होगा कि क्या पागल है, बेवकूफ की बच्ची, इसको समझ में नहीं आ रहा, दिल टूटा है. लेकिन इस चीज से जितनी जल्दी वाकिफ हो जाओगे ना, इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना कि द वर्ल्ड इज नॉट एंडिंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू नो, अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, फिर वो चाहे 9 दिन की रिलेशनशिप हो या 9 साल की, right after a breakup tell this to yourself that this is not the end of the world. There's a long healthy life that you're going to live and this is just a part of it. तो इसको अपनी बाकी लाइफ से ऊपर प्रायोरिटाइज करना बंद करो. इफ यू आर यंग एंड यू गो थ्रू अ ब्रेकअप एंड यू फील लाइक खत्म लाइफ भाई अब क्या, कुछ सालों बाद यू जूम आउट एंड यू लुक एट इट एंड यू गोना फील लाइक कितनी स्टूपिड थी मैं उस टाइम पे. लाइक आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम और मैं अपने आप को बस एक बार पागल है क्या कर रही है. आई विश आई कुड डू दैट बट टू लेट. नंबर 2 इज ट्रस्टिंग द प्रोसेस. जैसे मैंने अभी बोला कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म. बट मैंने हमेशा से एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव किया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जब वो हो रहा होता है तो आपको लगता है कि इससे बुरी चीज़ मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती, स्पेशली ड्यूरिंग अ ब्रेकअप बिकॉज यू आर सो इमोशनली इन्वॉल्व्ड, राइट. लाइक व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ गाय और अ गर्ल यू आर सो इमोशनली इन्वेस्टेड. आपको उनकी इतनी आदत लग जाती है कि इट्स अ सडन शॉक टू योर माइंड एंड टू योर बॉडी कि अबे ये क्या हो गया कल से. मतलब इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग कि आज तक तुम एक दूसरे को लड़ भी रहे हो, तुम भी हाथ पकड़ के घूम रहे हो या गले मिल रहे हो, और दूसरे दिन से शायद तुम एक दूसरे की शक्ल देख के एक दूसरे को पहचान भी ना दिखाओ. इट्स अ शॉक, राइट. उस टाइम पे ऐसा लगता है. तो आई अंडरस्टैंड वाई इट इज़ अ ह्यूज डील. लेकिन कुछ टाइम बाद ना 100% ऑफ द टाइम, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, 100% ऑफ द टाइम आपको ये रियलाइज होगा कि अगर वो हुआ तो वो अच्छे के लिए हुआ. 2 तरीके से हो सकता है, या तो कि अच्छा हुआ ये हुआ वरना मेरे साथ ये नहीं होता, या नाउ आई सी व्हाई दैट वाजंट वर्किंग, आई वुड नॉट हैव बीन हैप्पी इफ आई वाज इन दैट रिलेशनशिप, सो आई एम ग्लैड इट ब्रोक अप, और आई एम ग्लैड वी ब्रोक अप एट दैट टाइम and we stayed away and then we realized that oh my god we can't make this happen and we got back together forever. So जो भी हो रहा है, I'm just saying trust the process. आपके साथ जो भी हो रहा है उसके ऊपर पूरा भरोसा रखो. Don't try to fight against it. Don't try to change things in your life and force things to happen. Not just in relationships, with everything. अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो trust the process, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकलेगा. आई शपथ, आई प्रॉमिस. एंड फाइनली नंबर 3 is बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज. मतलब मैंने एक चीज नोटिस किया, मैं एक्चुअली कार्तिक who's from One Digital, I was actually talking to him about this, कि बहुत subconsciously we treat ourselves very badly right after a breakup. I don't know if you relate to this, let me know in the comment section if you do. जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है ना, हम अपने आप को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू करते हैं. मतलब हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि तेरे वजह से ही ब्रेकअप हुआ है, he does not deserve, he deserves better than you, you are not pretty enough, or you are not
कूल इनफ, या तेरे को क्या ज़रूरत थी इतना रिएक्ट करने की, तू ही हमेशा लड़ती रहती थी इसीलिए वो छोड़ के चला गया, यू नो। मैंने एटलीस्ट ये मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है, मैंने जो 2-3 लोगों से बात की उनके साथ हुआ है। सो कमेंट बिलो, टेल मी, आई वांट टू नो इफ इट्स रिलेटेबल टू यू। तो वी ट्रीट आवरसेल्व्स वेरी बैडली, जैसे मैंने बोला, हम स्मोक करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें से एक्सटर्नल फोर्सेस हम फोर्स करने लगते हैं अपने ऊपर। जो मत करो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू get over anything, not just a breakup but anything going wrong in your life. If you start blaming yourself for everything that you do, it's not going to help you. Instead, be open for opportunities, be open with the fact that it's okay that it happened, because there's a lot of other things that can happen, right? मतलब अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो मेरे साथ बहुत और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उन बाकी चीज़ों को चांस दो, कीप योर माइंड ओपन। कई बार वो हो जाता है कि यार I didn't want to say it, but you harm yourself. There are suicide cases. There are things. Again, we go back to point number 1. It's not the end of the world, okay? You deserve chances, whether or not it was your mistake. You deserve to see the world. हम सब बहुत young हैं यार, and हमारे पास बहुत लाइफ है अभी जीने को, and we are going to meet different people and we are going to have different experiences. And ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा किसी की ज़रूरत हो अपने आप को खुश रखने के लिए. You can be happy just by yourself and that will be okay. तो I'm just saying कि इन सारे possibilities को थोड़ा सा chance तो दो. अगर you're going through a breakup, then know that it's not the end of the world. Trust that it's happening for the best and be okay with it. शायद ये वीडियो थोड़ा सा प्रीची हो गया कि तू क्या जानती है बहन, लेकिन it's very personal to me yaar, because I know what a breakup means and I know, so I just want to tell you that it's okay. We all go through it. It's a part of life. It's not the end of the world. Take it easy. Breathe, eat some chocolate. ठीक है, it's gonna be fine. यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग मुझे बताते हो कि रियल टॉक ट्यूसडे में तुमको क्या चाहिए. लाइक ये वाला वाज आल्सो सजेस्टेड बाय अ व्यूअर कि प्राजक्ता, आई एम गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेट ओवर इट. तो मेरे को लगा कि हाँ यार, टीन लाइफ में, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, तो मुझे बात करनी चाहिए. तो मेरे को प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन सी बातें हैं जिसके बारे में यू वांट मी टू टॉक. मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार भी नहीं हूँ, बट आई हैव had a lot of fun experiences in my life that I've learned from, and I keep making mistakes every day, literally, that I learn from. So we can always sit down and talk about it, man. I'm always open for discussion. That's why Real Talk Tuesdays exist. ठीक है, I'm gonna go now. By the way, this Thursday's video is so good. मतलब मैं इतनी excited हूँ उसके बारे में कि उसका edit, everything, color correction, blah blah, सब कुछ ready है. It's on the channel. All I have to do is like पब्लिश. मतलब मैं ऐसे ही बैठी हूँ कंप्यूटर के सामने कि अभी थर्सडे आया. इट्स अ कोलैब, और कुछ नहीं बताऊंगी. इट्स अ कोलैब एंड इट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन ना सही नहीं हो पा रहा था. देन फाइनली इट हैपेंड, सो वेरी हैप्पी. तो सब्सक्राइब कर देना यार अगर किया ना हो, और बेल बटन दबा देना ताकि जब थर्सडे को वीडियो लाइव जाए तो पिटिंग तुम्हारा फोन बजे और तुमको पता चल रहा है. ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से. बाय बाय. सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज. लेट्स गेट टू 2 million ASAP because I have bigger dreams, baby. I'll see you guys again on Thursday. We meet. Love.